नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई व्यक्ति माता पिता नहीं बन पा रहा है या उनको संतान तो है परंतु उन पर किसी प्रकार की समस्या आई हुई है या संतान बीमार रहती है या फिर संतान गलत रास्ते पर जा रही है तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि आने वाली है जनवरी 2022 में। पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है, इसका क्या तिथि है, पूजा का क्या मुहूर्त है, पारण का क्या समय है और पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, यह सब जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार श्रावण में जिसे हम श्रावण पौत्रदा एकादशी कहते हैं और एक बार आती है पौष में जिसे हम पौष पौत्रदा एकादशी कहते हैं। आज के दिन श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति भाव और भक्ति के साथ विधिवत श्री हरि का पूजन करते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में, इस एकादशी में मुख्यतः लड्डू गोपाल की ही पूजा की जाती है, क्योंकि ये पौत्रदा एकादशी है तो लड्डू गोपाल की पूजा सेवा ही की जाती है। बाकी अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, वैसे तो सभी के पास लड्डू गोपाल होते ही हैं, लेकिन अगर नहीं है किसी कारणवश तो आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकते हैं और आपको साथ में भी उनकी पूजा करनी है। जैसे लड्डू गोपाल की तो आप पूजा कर ही रहे हैं, बाकी श्री हरि भगवान के जितने भी रूप हैं आपको सबको चौकी में बैठाल के स्नान करा के सबकी पूजा करनी है। यदि आपने संतान होने की इच्छा से व्रत को किया है तो संतान प्राप्त होती है। यदि आपने संतान की सलामती के लिए व्रत किया है तो संतान सलामत रहती है और यदि आपकी संतान किसी गलत रास्ते पर भटक गई है तो धीरे धीरे आपकी संतान सही रास्ते में आने लगती है। इस दिन पितरों को जल अर्पण भी करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत 2 प्रकार का होता है, एक निष्काम व एक काम एकादशी का व्रत होता है। कुछ लोग काम एकादशी का व्रत करते हैं और कुछ लोग निष्काम एकादशी का व्रत करते हैं। निष्काम एकादशी का व्रत करने में हम किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करते हैं, चाहे उसका फल हमें मिले या ना मिले या फिर किसी भी जन्म में मिले। बस श्री हरि की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त करते हैं। और एक व्रत कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, कामना के कारण किया जाता है, जिसमें हर प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, तभी यह एकादशी पूर्ण मानी जाती है अथवा नहीं। और जो एकादशी के व्रत करते हैं उनको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी उनके ऊपर कष्ट नहीं आते हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितर भी परलोक में तर जाते हैं। कहते हैं यदि आप भगवान को दिल से याद करते हैं तो प्रभु हमारे सभी कष्ट दूर करते हैं, हमारे सभी कष्टों से हमें मुक्ति अवश्य दिलाते हैं। जैसे द्वापर युग में द्रौपदी ने चीरहरण के अंतिम चरण में केशव को याद किया था और केशव उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आए थे। एकादशी का नियम 3 दिनों का होता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। 10वीं तिथि को एक समय भोजन किया जाता है, शाम को अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार किया जाता है। आप नमक ले सकते हैं और रात को ब्रश करके सो जाएं। सुबह आपको केवल पानी से कुल्ला करना है, ब्रश नहीं करना है। आप नीम की दातून कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रश नहीं करना है क्योंकि ब्रश जूठा होता है और अगर आप ब्रश करेंगे तो फिर आपका व्रत खंडित माना जाएगा। इसके बाद स्नान कर पूरा दिन व्रत पूजन किया जाता है, श्री हरि का नाम जप किया जाता है। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है।
हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है, नहीं तो एकादशी का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी से पहले तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़ के रख लें और तुलसी पत्रों की माला बना लें। अगर आपके पास ज़्यादा तुलसी जी अवेलेबल हैं तो आप उनका माला बना लीजिए और माला बनाकर आप श्री हरि विष्णु भगवान को अवश्य ही अर्पण कीजिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप तुलसी जी का माला बना सकते हैं तो माला बना के श्री हरि भगवान विष्णु को अवश्य ही समर्पित कीजिए। आज के दिन चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है। चावल ना ही खाया जाता है और ना ही चावल से पूजा ही की जाती है। चावल की जगह सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। पूजन में भी आपको सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल करना है। आप चौक बनाएंगे या फिर आप पूर्ण पात्र में रखेंगे। अक्षत की जगह में भी आपको चावल तिल का ही यूज़ करना है। आज के दिन किसी से झूठ ना बोलें, गलत वचनों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। आज के दिन श्री हरि भगवान विष्णु को तुलसी, पीले फूल, पीले वस्त्र, केसर युक्त मखाने से बनी खीर, केला, अन्य फल व नैवेद्य जो भी आपके पास उपलब्ध हो अर्पण करें। इससे भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा भी आज आपको अवश्य ही करनी चाहिए। बछड़े युक्त गाय अगर आपको मिल जाती हैं तो उनका पूजन करना चाहिए। गौ माता के निमित्त दान करना चाहिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए कि एक दिन का चारा गौ माता को आप अवश्य ही अवेलेबल उस दिन कराएं। द्वादशी को चावल ज़रूर खाएं क्योंकि फिर आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो द्वादशी में बिना चावल खाए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो द्वादशी में चावल अवश्य बनाएं और खाएं। अधिक जानने के लिए आप मेरे श्रावण पुत्रदा एकादशी का वीडियो ज़रूर देखें, आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए अब पूजा का मुहूर्त व तिथि जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 जनवरी दिन बुधवार शाम 4:50 पे और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 13 जनवरी दिन गुरुवार शाम 7:33 पे। पारण का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 7:15 से 10:18 तक रहेगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता देती हूँ जो आज के दिन आपको अवश्य ही करने चाहिए। तो आज के दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को आपको दान करना चाहिए। आपके बच्चे जिस भी परेशानियों से गुजर रहे हैं उसी के अनुरूप आपको दान करना चाहिए। जैसे वे पढ़ाई में सक्षम नहीं हैं, उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतनी उनको विद्या हासिल नहीं हो रही है, तो आपको विद्या का दान देना चाहिए। जैसे कि आप कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल्स बच्चों को दान कर सकते हैं। तो आपको आज के दिन किताबें अवेलेबल करानी है बच्चों को। हो सके तो किसी एक बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा आप उठा सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो इस तरीके से आप बच्चों को दान कर सकते हैं। और जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उन्हीं वस्त्र नहीं हैं, तो आप उनको कपड़े भी अवेलेबल कराइए, उनको कपड़े दान कीजिए, उन्हीं वस्त्र दान कीजिए। इस तरीके से आपको बच्चों को अवश्य ही आज के दिन दान देना चाहिए। यदि आपके बच्चे बीमार हैं, आपके बच्चे किसी संकट से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो फिर आज के दिन आपको बच्चों को दवाइयाँ अवेलेबल करानी चाहिए। बच्चों के साथ और भी लोगों को आप दवाइयाँ अवेलेबल करा सकते हैं। तो आज के दिन आपको लोगों को दवाइयाँ दान करनी चाहिए। जिसको जैसी ज़रूरत हो उसी प्रकार से आपको दवाइयाँ उन्हें अवेलेबल करानी हैं। आज के दिन सत्यनारायण की कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए अगर आपके पास समय है तो। आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। जो महामंत्र है उसका भी आपको आज के दिन जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम वाले महामंत्र का भी आज के दिन आपको जाप करना चाहिए। आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का आपको अवश्य ही जाप करना चाहिए। जिनकी संतानें नहीं हो रही हैं तो उनको संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
आप इस मंत्र का जाप 2 माला 3 माला जैसा समय है आपके पास उस प्रकार से आप जाप कीजिए। केवल आज के दिन ही जाप नहीं करना है, आपको आज से लेके कम से कम 1.25 महीना या 23 डेज तक आपको जाप करना है। संतान गोपाल स्रोत की पुस्तक आती है, उसका भी आपको पाठ करना है। कम से कम 6 महीने आपको पुस्तक पढ़ना है, या जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आपको इस पुस्तक को पढ़ना है। तो आपको ये सब उपाय करने हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो जो पौत्रदा एकादशी का है, श्रावण पौत्रदा एकादशी का, वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर इंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उसमें टैप करके आप मेरी पुत्रदा एकादशी का वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा करने की विधि क्या है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, गंगा या फिर पवित्र नदी में जाकर स्नान करना है। नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही घर के जल में, स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, तो दशमी तिथि को एक टाइम भोजन किया जाता है, शाम को भोजन ना करें। फलाहार सेंधा नमक से ले सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लेना है, और स्नान या फिर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर या गौमूत्र मिलाकर आपको स्नान कर लेना है। पूरे घर में गंगा जल छिड़के, गौमूत्र के साथ गौमूत्र और थोड़ा गंगा जल स्प्रे बॉटल में बनाकर रख लीजिए और वो आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। सर्वप्रथम उसके बाद आपको मतलब कि स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए हो सके तो, नहीं है तो नॉर्मल कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन स्वच्छ होने चाहिए। फिर सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। घर के मंदिर में आप फिर जाइए, मंदिर को स्वच्छ कीजिए, पंचामृत से सभी विग्रह को स्नान कराइए, फिर चौकी लगाइए, उसमें पीला वस्त्र आपको बिछाना है। चौकी के नीचे आपको थोड़ी सी चौक ज़रूर बनानी है, या रंगोली आप बना सकते हैं तो रंगोली बना लीजिए। फिर उसके बाद ही आपको चौकी या पाटा लगाकर उसमें पीला वस्त्र बिछाना है। फिर अष्टदल कमल का निर्माण करें, फिर उसमें आप ओम बनाएं, स्वास्तिक बनाएं, इस तरीके से आप जो चाहें वो बना सकते हैं। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने के बाद अखंड ज्योत की स्थापना करें, गौरी गणेश की स्थापना करें, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान की फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लें, विग्रह हो तो विग्रह रख लें। अपने लड्डू गोपाल की स्थापना करें, संकल्प लें। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है आज के व्रत का, आप किसके निमित्त व्रत कर रहे हैं वो संकल्प आपको लेना है। अपने जो आपके कुल देवी देवता हैं, स्थान देवी देवता हैं या फिर ग्राम देवी देवता हैं, तो उनको आप सबसे पहले याद करें। जो आपके इष्ट देवी देवता हैं उनको याद कर उनका पूजन करें। श्री गणेश भगवान का पूजन करें, गौरा माँ का पूजन करें। आप पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं, चाहे तो षोडशोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। फिर आपको गणेश भगवान को दूर्वा अर्पण करनी है, गौरा माँ को श्रृंगार आपको अर्पण करना है अगर है तो, और उनको लाल रंग का ही आपको चुनरी, लाल रंग का सिंदूर चढ़ाना है। फिर इसके बाद आपको कलश देवता का पूजन करना है, देव देवता का पूजन करना है। अब आपको अपने लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, जिनके भी आपके पास फोटो या विग्रह हैं उनका पूजन करना है। भोग आपको लगाना है, भोग अर्पित कीजिए। मखाने की केसर युक्त खीर आप अवश्य अर्पित कीजिए। केले का भोग लगाइए। आपके पास जो भी मौसमी फल अवेलेबल हैं उन सब का आपको भोग लगाना है। इसके बाद आपको मुख शुद्धि के लिए तांबुल फल अवश्य ही अर्पण करना है। नहीं आपके पास पूरा तांबुल फल मीठा पान नहीं है तो आप पान में लौंग इलायची रख के भी आप अर्पण कर सकते हैं। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला भोग आपको ज़रूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। आरती करें, कथा पढ़ें, हवन करें। तुलसी के पत्तों की माला अवश्य ही भगवान हरि को, श्री हरि भगवान को अर्पण करें।
भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री हरि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लास्ट में दक्षिणा चढ़ाना ना भूलें। दक्षिणा आप थोड़ी सी अक्षत, तिल का अक्षत रख के दक्षिणा चढ़ाएं, जिससे आपकी पूजा पूर्ण हो। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।